को लड़कियों को आत्मनिर्भर बना रही थीं ताकि वे अपनी और अपने समुदाय की दूसरी महिलाओं की बेहतर देखभाल कर सकें। ये सिर्फ प्राथमिक उपचार या प्रसव सहायता का प्रशिक्षण नहीं था, ये आत्मविश्वास का भी प्रशिक्षण था। ये उन्हें ये एहसास दिला रहा था कि वो भी बदलाव ला सकती हैं, वो भी जीवन बचा सकती हैं। हाँ। और ये जो मॉडल है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा में किसी भरोसेमंद स्थानीय व्यक्ति द्वारा ज्ञान साझा करना, ये अक्सर उन जगहों पर सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जहां औपचारिक व्यवस्था की पहुंच कमजोर है। ये दिखाता है कि समाधान हमेशा बाहर से या ऊपर से नहीं आते। कई बार समाधान समुदाय के भीतर ही मौजूद होते हैं, बस उन्हें पहचानने, संवारने और समर्थन देने की जरूरत होती है। बिल्कुल। हालांकि यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरह की पहल जो हैं वो औपचारिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकल्प नहीं हो सकती। हाँ, ये सही है। वो उनकी पूरक होनी चाहिए। मतलब इन प्रशिक्षित महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि उनकी सीमाएं क्या हैं और कब विशेषज्ञ मदद लेनी जरूरी है। आपने ये पूरक होने की बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीताबाई का प्रशिक्षण शायद पहली प्रतिक्रिया देने या स्थिति को बिगड़ने से रोकने में मददगार हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में तो अस्पताल और डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही। तो क्या उनके प्रशिक्षण में यह भी शामिल होगा कि खतरे को जल्दी पहचान कर मरीज को अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए या उसकी व्यवस्था कैसे की जाए? बिल्कुल, ये एक आदर्श स्थिति होगी। एक अच्छे सुव्यवस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में यही होता है। पारंपरिक दाइयों या प्रशिक्षित स्थानीय महिलाओं को न केवल प्राथमिक उपचार और सुरक्षित प्रसव की तकनीक सिखाई जाती है, बल्कि उन्हें औपचारिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें पता होता है कि किस स्थिति में एम्बुलेंस को कॉल करना है, सबसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है और रेफरल प्रक्रिया कैसे काम करती है। जब ये जुड़ाव, ये तालमेल स्थापित होता है, तभी सही मायने में माँ और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। सिर्फ दाई के भरोसे रहना या सिर्फ अस्पताल पर निर्भर रहना, दोनों ही शायद चरम स्थितियां हैं। तालमेल बहुत जरूरी है। तो सीताबाई की कहानी हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। ये सिर्फ एक रात की बहादुरी की कहानी नहीं है। ये उस लगातार चलने वाले संघर्ष की कहानी है जो दूर दराज के इलाकों में जीवन बचाने के लिए चल रहा है। ये उस स्थानीय ज्ञान और परंपरा की कहानी है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। और ये उस सामुदायिक भावना की कहानी है जो मुश्किल वक्त में लोगों को जोड़ती है और उन्हें समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, और ये कहानी हमें स्वास्थ्य सेवा के जो व्यापक अर्थ हैं, उन पर भी विचार करने को कहती है। स्वास्थ्य सेवा का मतलब सिर्फ डॉक्टर, नर्स और बड़े-बड़े अस्पताल नहीं है। इसमें सीताबाई जैसी दाइयाँ,